फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में। ये विषय ऐसा है ना कि इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी संकाय, कोई फैकल्टी दावा नहीं कर सकता कि मैंने इसकी हर एक इसका वर्क जो है पढ़ लिया, हर एक लफ्ज़ इसका अक्षर हम पढ़ चुके हैं। ये निरंतर प्रैक्टिस की चीज़ है और आखिरी सांस तक आदमी इस विषय के ऊपर सीखता ही रहता है। तो देखिए, मैं जो आज का जो विषय है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर के बाद। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हम कहते हैं संप्रेषण कौशल, बोलचाल की जो कला है, कैसे हम बातचीत करें, ठीक है, इसके ऊपर एक बेसिक। तो मैं हिंदी, हिंदुस्तानी और राजभाषा में हम बात करेंगे, मिला जुला उस रूप में हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो समग्र है वो उस बोली को बेहतर समझता है। तो टेक्निकल शब्द वहीं रहेंगे उसका उपयोग करते हुए, लेकिन शैली और लहजा हमारा हिंदुस्तानी रहेगा, हम वैसे ही बात करेंगे। तो बेसिक ये है बातचीत करने का की कला, ये है। अब जब हम बातचीत, तो हम अलग अलग उसके सेटिंग्स हैं, उसका व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में, हम अपने आस पड़ोस में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने दोस्त के साथ कैसे हम बातचीत करते हैं, ये एक अलग उसका एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू ये है कि हम जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम व्यवसाय करते हैं, जहाँ हमारा रोज़गार है, जहाँ हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उस संस्था में, वहाँ हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो वो जो जनरल जो संवाद का जो कौशल है, उस कौशल को अगर हम व्यवसाय के सेटिंग्स में, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ अगर हम उसी प्रिंसिपल्स को, उसी टेक्निक्स को अगर हम इस्तेमाल कर लें, तो जो हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन ये बन जाता है। मतलब वो जो संचार कौशल जो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो बुनियादी उसूल जो आप बातचीत करने में जो लबो लहजा का आप इख्तियार करते हैं, अगर वो बिजनेस इन्वायरमेंट में जब हम अपने किसी दूसरे क्लाइंट के साथ, एक विभाग से दूसरे विभाग के साथ, अपने ग्राहक के साथ, उस संवाद कौशल में, उस संचार के दौरान अगर हम उस टेक्निक्स का, उस उसूल का, उस जो सिद्धांतों का अगर हम ख्याल और उपयोग करेंगे, तो यही बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल बन जाता है और इसका फ़ायदा भी तुरंत मिलता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है कि इसका रिजल्ट देन एंड देयर है, ठीक है, कि आपने अपना कम्युनिकेशन कैसे शुरू किया है, ठीक है। आप अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन एंड होते ही जो कस्टमर का हाँ या ना और उसका जो अंदाज़ है वो बता देगा कि आपका कम्युनिकेशन कितना सक्सेसफुल रहा है। तो इसका रिजल्ट बहुत है, रियलाइजेशन, कैश रियलाइजेशन है। कम्युनिकेशन स्किल ये वो प्रोसेस है जहाँ नकद मामला है, रियलाइजेशन बहुत जल्दी है, देर नहीं लगती कि आपका कस्टमर खुद आपको बता देगा कि आपका जो संवाद रहा उसके ऊपर वो क्या छाप आपके संवाद ने उनके ऊपर छोड़ी है, और उसकी मुस्कुराहट से, उसके सर के हिलाने से, उसके जो उसका जो अंदाज़ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर से पता चल जाएगा कि वी हैव गॉट दी अप्रूवल। तो आप अपने बॉस को फीडबैक देंगे, सर काम हो गया, डन, बोले वेरी गुड, कितना, मतलब 5 करोड़ का सब चेक मिले आएगा, ठीक है। अब सोचिए, जब आपके संचार कौशल में कुछ बुनियादी बातें ही अगर हम सही दुरुस्त कर लें, तो उससे 5 करोड़ का रियलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्लास कितनी महंगी क्लास है। लेकिन अफसोस की बात यह कि नॉमिनेशन में सिर्फ राज्यसभा में मनोनीत सदस्य ही यहाँ आए, लोकसभा के सारे सांसद गायब हैं, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता कि भाई वो क्लास वहाँ तक भरी होती,
हमारी HRDC ने जितना प्रयास किया, लेकिन बहरहाल हम तादाद में यकीन नहीं रखते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं वो कम नहीं हैं। वही उनका जो उत्साह है, उनकी जो जिज्ञासा है, यही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अपनी जो बुनियादी जो कम्युनिकेशन स्किल में हम कुछ बातें और बातचीत के दौरान हम बात करेंगे। देखिए, ये जो नॉर्मल PPT होता है, इसको आप भूल जाइए, उधर बैकग्राउंड मत देखिएगा। PPT अब एक बहुत बोरिंग चीज़ हो गई है। तो अब ये है कि हम 1 to 1 आपसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे, मैं अपनी बातों का इजहार करूँगा। कुछ मैंने अपने ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप बुनियादी कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? जी बताएं। चैन से सोना है तो जागते रहिए, ठीक है कि नहीं? तो आपको जो बोलना तो पड़ेगा, इस क्लास में आए हैं। बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? जो भी अपने फीलिंग इमोशन है वो दूसरे तक ट्रांसफर हो पाएगा। जो भी फीलिंग है, अपने इमोशंस हैं, हम दूसरे तक उसको अपने विचारों का आदान प्रदान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताइए इधर से जनाब। आपस में एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना। मदद करना, सहयोग करना, ये ठीक है, ये उद्देश्य है। ये तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य ही हो गया, ठीक है। अपने विचारों को और प्लस सामने वाले से जिससे बात कर रहे हैं आप अपनी बात इस तरीके से रखेंगे सामने वाले को बहुत अच्छे से और डीपली समझ में आए। अपना कम्युनिकेशन इस तरीके से करें कि अगर वो आपसे इंप्रेसिव रहे, आपकी बात सुनने के लिए लाहिक रहे। दूसरा क्या, अगर आप कोई भी शब्द बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो वो बहुत ही इंटेंशन के साथ सुने और उसे समझें, और एक ही बार में आपका कम्युनिकेशन आगे पास हो जाए। इसी बात से जो चीज़ हम सामने वाले को पहुंचाना चाह रहे हैं, वो हम उसको पहुंचा पा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, वो इसकी सीधी बात है। वो हम बातों से, सवालों से, कोई से बात से वो बंद कर दीजिए। पहुंचना चाहिए कि हमारा क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए, देखिए आप सब जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो एकदम वो बात आप कह रहे हैं जो किताब में लिखी है, जो थ्योरी और सिद्धांत में लिखा है। जी बताइए। हम अपनी बात को, विचार को जिसको पहुंचाना चाह रहे हैं उसको संतोषजनक, संतुष्टिपूर्वक मतलब ये वो समझ जाए उस तरीके से, मतलब ये कम्युनिकेट मतलब क्या होना चाहिए। देखिए, होना चाहिए मतलब हम अभी शुरू में ही हमारे जितने लोग हैं वो सब बता भी रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो समग्र यहाँ पर मौजूद है, ये ऑलरेडी इनका नॉलेज लेवल है कि क्या बुनियादी चीज़ है कम्युनिकेशन। वेरी गुड। और बताइए, ये PPT की जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो मुझे देखेंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, तो वो कितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? सर कुछ लोग हैं, 1-2 लोग होंगे तो चार तो है। ये हैं 1 2 3 4 4 लोग जुड़े हुए हैं। 4 लोग। नाम बता दें पार्टिसिपेंट्स का। सर ये मनिंद्र हैं MM से। मनीन्द्र जी का हार्दिक स्वागत है, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और अरविंद कुमार जी हैं। अरविंद कुमार जी हैं। पवन कुमार जी हैं। पवन कुमार जी हैं। स्मिता त्यागी हैं। स्मिता त्यागी जी हैं। अच्छा, वेरी गुड। इन सब का अरविंद कुमार पता नहीं कैसे कर दियो। हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, आप सब ये समझते हैं। अब मैं जो पहले कुछ बेसिक हम अपनी डिलीवरी हम आपको दे देते हैं। आप सब जान रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, बुनियादी चीज़। फिर हम लास्ट में जो हम टिप्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या छोटी छोटी बातें हैं, उसका क्या हमको ख्याल रखना चाहिए। तो पहले सिद्धांत और जो इसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं ये बता दूं कि कम्युनिकेशन जो है, सीधी ज़बान में कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं कि बातचीत करना, एक और दूसरे व्यक्ति के दरमियान जो बातचीत है, मतलब एक आदमी संदेश देता है, दूसरा आदमी संदेश को प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो चैनल है, ये जो प्रक्रिया है, इसको ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं।
ठीक है, सिंपल। इसका उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करना, कि किसी को हम कुछ बताना चाहते हैं, हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, है ना। अपनी ग्रुप को हम कोई ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हैं कम्युनिकेशन के, बेसिक बुनियादी बात, ठीक है, कम्युनिकेशन का। और ये कम्युनिकेशन हमारा जितना भी कार्य है एक ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर, हम ज़्यादातर और बेसिक काम तो कम्युनिकेशन का ही है। हम किसी न किसी रूप में हम कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं किसी न किसी से। आप अपने सहयोगी के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने ग्राहक के साथ, है कि नहीं, वो आप कम्युनिकेट करते हैं। उद्देश्य क्या है कि भाई आप उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपने जॉब के बारे में, अपने ग्राहक को इन्फॉर्म करना चाहते हैं जॉब कंप्लीशन के बारे में। आपका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे यूनिट का जो प्रोडक्शन टारगेट है वो कंप्लीट हो, हम अपने ग्राहक को सही तरीके से उसको हम संतुष्ट कर सकें, ठीक है। हमारा जो इंटरनल जो विभागीय जो हमारा समकक्ष है उसको हम जो भी जो डेटा है, जो भी सूचना है, उसका आदान प्रदान सही तरीके से हो। ये सारे उद्देश्य के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। इफ़ यू डू नॉट कम्युनिकेट यू कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। कम्युनिकेशन इज लाइफ फॉर एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो व्यक्ति, वो समाज, वो संगठन जिसको कम्युनिकेशन के बारे में और उसके बुनियादी उसूल और उसके टेक्निक्स और टिप्स के बारे में जो नहीं जानता और नहीं अमल करना चाहता है, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन वो समाप्ति के लिए तैयार रहे। दैट ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स जो कहे कि हम कम्युनिकेट नहीं करते। आप अगर खामोश भी रहते हैं तब भी आप कम्युनिकेट करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप बोलना नहीं चाहते हैं। आप हो सकता है कि वर्बली आप ना बोलें, लेकिन नॉन वर्बली आपने बहुत कुछ कम्युनिकेट कर दिया कि नहीं जैसा आप नाराज़ हैं, ठीक है। तो ये मैसेज चला जाता है। तो कम्युनिकेशन तो बेसिक ये है, बातचीत करना, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन निरंतर प्रक्रिया है। आपने कोई बात कही किसी से, तो बुनियादी बात एक बहुत बड़ी बात ये बताऊं कि आपने कुछ किसी को कहा, लेकिन ये अब हमने कह दिया तो हम ये मान लेते हैं कि वो उसने सुन ही लिया होगा, ये भी गलत है। तो आपको आप दोबारा चेक करें, तुम समझे कि मैंने तुमको क्या कहा, है कि नहीं। तो ये होता चेक करना, फीडबैक। जब आपने चेक कर लिया कि हाँ हाँ हम समझ गए कि आपने ये कहा, बोले जी हाँ, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार करिए और फिर उसको दोबारा उस रिसीवर को चेक करिए कि आपको सही मैसेज मिल गया, ओवर एंड आउट, ओके, अब कंप्लीट हुआ आपका सूचना। अक्सर लोग बोलते साहब हमने तो वो डाक में डाल दिया था, अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सर वो ड्राइंग तो हमने चेंज कर दी थी और वो उसका अमेंडमेंट वो तो ट्रे में पड़ा हुआ था, हमने तो ट्रे में डाल दिया था। नहीं, वी फेल इन दैट कम्युनिकेशन। वो जो ड्राइंग जो चेंज किया वो असेंबली तक पहुंचा कि नहीं, और असेंबली तक जब पहुंचा तो वो चेंज के हिसाब से वो अमेंडमेंट हुआ कि नहीं जॉब में। तो ये कौन देखेगा? जो कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी बेसिक जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर डिज़ाइन ने कोई चीज़ चेंज की तो वो कम्युनिकेटर है ना, वो स्पीकर है, वो कम्युनिकेटर है, तो वो बताएगा, वो ये बोलेगा नहीं साहब हमने तो चेंज कर दिया था, हमने तो मेल डाल दिया था, है ना, हमने तो मैसेज कर दिया था, हमने तो व्हाट्सएप पे उसको भेज दिया था, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रक्रिया, वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। और जब साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो क्या होता है, उसका परिणाम बहुत ही नुकसानदेह होता है कि पता चला कि आपकी ड्राइंग गलत
शीट गलत कट गया, केबल गलत कट गई, ठीक है, तो फिर दोषारोपण होता है, फला साहब ये साहब वो साहब ये साहब। बोला हम क्या करें साहब, हम तो बतने नन्ही सी जान है, पूरे ज़माने का बोझ हम लादे हुए हैं, हम ये भी करें और वो भी करें, है कि नहीं। फिर 10 तरह की जस्टिफिकेशन आप देंगे। तो बेसिक जिम्मेदारी कम्युनिकेशन, मैं बुनियादी परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं से आप समझेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है, कि जब सेंडर जो कम्युनिकेटर है, जो स्पीकर है, वो चेक करे, वो फीडबैक ले रिसीवर से कि आपको मेरी सूचना मिल गई, उसमें क्या करना है, और जब वो कहे हाँ हमको मिल गई, हमने ये समझा, आपने ये चीज़ किया, बोले यस यही चीज़ करना है, बोले ओके डन, अब ये साइकिल कंप्लीट हुआ। यानी कि अब आपने जो डिज़ाइन में चेंज किया था, अब उसका रूपांतरण जो है सही ढंग से शॉप फ्लोर पे होगा। अदरवाइज लूप कंप्लीट नहीं होता तो क्या होता है, फिर नीचे लेवल पे मामला कुछ और हो जाता है, फिर तमाम तरीके के जो दोषारोपण और बहुत सी भ्रांतियाँ और जो विकृतियाँ और तमाम तरीके की पता नहीं क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और फिर वो मानव जो संबंध को प्रभावित करती हैं, हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, संगठन फिर जो है वो हमारी कार्यप्रणाली उससे दूषित होती है। तो कितनी बुनियादी बात है कि नहीं, बात सही कह रहा हूँ कि नहीं, है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन is the basic mantra and this is for success। और ये हिंदुस्तानी में कहें तो ये बातचीत करने का तरीका है, ठीक है। हम किसी को सूचना देते हैं, एजुकेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए हम उससे सहयोग मांगते हैं। ये जो आदान प्रदान है, यही इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन को का जो उसकी प्रक्रिया है, उसका जो चक्र है, वो चक्र कंप्लीट होना ज़रूरी है। वो चक्र होना ज़रूरी है, और चक्र कंप्लीट होने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, जो सेंडर है। वेरी गुड, जो कम्युनिकेटर है। यस, आई एम वेरी हैप्पी ये जब आप लोग जगे हुए हैं, ठीक है। देखिए, ये तो बेसिक बात हो गई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं, जो मौलिक रूप से अगर हम उसको परिभाषित करें, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है गैर मौखिक, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं कि जहां आप बोल करके या लिख करके आप कोई संदेश, कोई मैसेज आप अपने रिसीवर को देते हैं, ओरल टेलीफोन पे बात करके, लिख करके, ईमेल के माध्यम से, चिट्ठी से, ठीक है। अब तो और बहुत ज़्यादा उसके रूप आ चुके हैं, उसके सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये तमाम वो जो आप कह सकते हैं वो कम्युनिकेशन के वो टूल्स हैं। तो वहाँ अब क्या हो रहा है, अब तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो टूल्स हैं, यहाँ आप दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है कि नहीं, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। ये इंटरेस्टिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि जैसे आप कभी कुछ नहीं कहना चाहते तो क्या करते हैं आप, नमस्ते और एक इमोजी बना के भेज देते हैं। बड़ा अच्छा है, कहने के बाद आपने कुछ शब्द नहीं कहे, लेकिन आपके पास इमोजी है, आप अपने झोले से वो मास्क निकालते हैं और नमस्ते का एक हाथ जोड़ते हुए इमोजी बना के भेज देते हैं कि सर आपको मैं सम्मान करता हूँ, इस प्रश्न पर हमसे न पूछिए, हम तो गरीब आदमी हैं, मर जाएंगे, हैं, हम बहुत छोटे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इसने क्रांति ये इसलिए ले आया कि ये इसने इंसान के तमाम इमोशंस को, कि उसके इमोशंस में कितनी प्रकार के वेरिएशंस हो सकते हैं, उस सब को कॉपी कर लिया और उन्होंने सारे इमोजीज डेवलप कर लिए। और जब आप सोचते हैं कि मुझे एक सैड एक फेस चाहिए, तो वो पॉपअप आ जाता है, सैड, आपने टन से किया, वो चला गया कि अच्छा साहब उदास हैं आज, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। और खुश हैं तो आप मतलब जो है हंसता हुआ चेहरा बना के भेज देते हैं। तो कम्युनिकेशन 2 तरीके के होते हैं,
वर्बल और नॉन वर्बल, मौखिक जो हम बोलते हैं, और दूसरा जो बिना बोले हम अपने भाव भंगिमा से, अपने लबो लहजे से, अपने एक्सप्रेशन से, हाथ के हिलाने से, बैठने से, है ना, सांकेतिक, जो बढ़िया अच्छा बोला इन्होंने, ठीक है, उससे हम मैसेज दे देते हैं। तो कम्युनिकेशन को, अगर टोटल कम्युनिकेशन को हम देखें अगर, तो कितना हिस्सा वर्बल है, कितना हिस्सा नॉन वर्बल है? तो वर्बल हिस्सा अगर आप देखेंगे, जैसे 100 कम्युनिकेशन में कंप्लीट 100 नंबर के कंटेंट होते हैं, तो उस 100 नंबर के कंटेंट में आपको समझ में आएगा कि वर्बल जो है वो 10% मान लीजिए, और 90% क्या है, वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल है, समझ रहे कि नहीं? मैंने इसलिए कहा ना कि आप अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं तब भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी आप बहुत कुछ बोल रहे होते तो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे होते। हमने भाई आपने इतनी बातें कही, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो, सही बोलो। तो जब आदमी कुछ नहीं कहना चाहता तो अला बला बकता है, बोले उलूल जुलूल बकता है, बोले कुछ आसमानी इसके ऊपर कुछ रूहानियत आ गई है, ये कुछ बोल नहीं पा रहा है सही से, है कि नहीं? तो ऐसे ही बोलता रहता है। और जब आदमी बहुत कुछ बोलता है तो कुछ जैसे मुस्कुरा देता है, तो समझ जाता कि यार बात तो सही कही इन्होंने, जबकि कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन आप समझ गए। तो कम्युनिकेशन अगर पूरा 100 नंबर का है तो उसमें 90 नंबर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपके जेस्चर्स, आपकी भाव भंगिमा, आपका स्टाइल, आपका बैठने का तरीका, आपके हाथ हिलाने का स्टाइल, ये आपके चलने का स्टाइल, ठीक है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और सिर्फ 10% क्या है, वर्बल है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां भी कम्युनिकेशन है। डॉक्टर के पास आप जैसे, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है कि आप कैसे इंटर हुए। आप गए 4 बार, आपने बोलने में आपने खांसी आपको आई, आप झुके हुए थे और बैठे, आपकी हाथ कपकपा रही थी और किताब आप पन्ना नहीं पलट पा रहे थे। ये तमाम मैसेज 90% मैसेज पहले ही आपने दे दिया, और लास्ट में सिर्फ बोला सर, हाँ भाई क्या है सर, बुखार है। तो कितना बोला आपने, कितना बोला आपने? सिर्फ 10%। 90% डॉक्टर ने, हाँ जी, डॉक्टर ने आपके सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व किया आपके बॉडी जेस्चर से, ठीक है। और कभी कभी होता है कि आप बहुत कुछ बोलते हैं, एक्टिवली आए किताब लेके, सर मुझे बुखार है, मतलब हालत मेरी ख़राब हो रही है, मतलब ज़िंदगी मेरी तो ऐसी हो गई है, आप कुछ ऐसा लिख दो कि मेरे बॉस हमको छुट्टी दे दें। तो डॉक्टर आपको खूब देखता है बढ़िया से, अब इतना बोला आपने, डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं लिखी और 2-4 लिखा, बोलेगा आप चाहिए आराम करिए। तो बड़ा अजीब है यार, इतना बोला हमने और कुछ लिखा ही नहीं। डॉक्टर समझ गया कि ये आदमी फिट है, प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है। लेकिन जब आपको असल में, आप जब बीमार थे तो आपने कम्युनिकेट किया अपने बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से, आपने सिर्फ बोला सर बुखार है। तो डॉक्टर ने इतनी लंबी दवाई और लिख दी कि वो समझ गया कि नहीं ये गड़बड़ है मामला, आदमी ये कभी झुक के नहीं चलता है, आज बोलने में ये लड़खड़ा रहा है, हाथ में शिवरिंग है, पसीना छूट रहा है, ज़बान एक सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा है। ये तमाम आपने बिना बोले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने किया और डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर लिया और आपको दवाई दी दी। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि कम्युनिकेशन अगर 100 नंबर का है तो 90 नंबर आपके नॉन वर्बल हैं और 10 नंबर है जो केवल आप जो बोलकर मौखिक आप करते हैं, टेलीफोन से बताते हैं, ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, इन टूल्स के माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बेसिक बात जो है कम्युनिकेशन की। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम बात सही बता रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब, हैं? बताइए।
ऐसे आप ये बताइए, आप समझ पा रहे हैं कि मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं क्या? देखिए, ये हम जो बात कह रहे हैं ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये क्लास सिर्फ आपको एक तरीके से रिवाइज और रिफ्रेश कराने की क्लास है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन मैटर करता है। आपके पास कोई भी आपका विभाग का दूसरा साथी आ जाए, असेंबली वाला आ जाए ड्राइंग लेकर के, और टीआरई वाला ऐसे बैठा रहे, देख लो तो रखा हुआ है, हम थोड़ी बताएंगे। अब ड्राइंग पढ़ना नहीं जान रहे हो क्या तुम? कहाँ से की हो ITI है? अब हमने क्या बोला, कितना मैसेज दे दिया हमने, ठीक है। अब आदमी बोलेगा साहब हमने तो बताया कि ड्राइंग में चेंज कर दिया, उसमें ये कर दिया, वो समझ ही नहीं पा रहा है ये वो, ठीक है। लेकिन जनाब ऐसा नहीं है, आपने ये कम्युनिकेशन दिया कि आपको कोई मतलब नहीं है, आप नॉन कोऑपरेटिव हैं, डिज़ाइन में हमने कर दिया, तुम समझो ना समझो, हमने अपना काम कर दिया, तुम यू गो टू हेल, आई हैव नो कंसर्न, ये मैसेज दिया आपने। बोल जबान से आप कुछ भी रहे हैं, लेकिन आपकी जो मौखिक भाषा, आपकी गैर मौखिक भाषा में कोई तारतम्य नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जिसके माने कुछ और निकले। माने निकला कि आप निहायत गैर संवेदनशील हैं अपने जिम्मेदारी के प्रति, कि आपका कोई दूसरे विभाग का आदमी आया, वो आपसे कुछ पूछ रहा, आप टेढ़े तरीके से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना। वेरी गुड, है कि नहीं? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में बहुत सीधी ज़बान में, हिंदुस्तानी में बताना चाह रहा हूँ, कोई टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटिश लैंग्वेज नहीं, प्योर हिंदुस्तानी, हिंदी राजभाषा है ना, उसमें हम समझा रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसीलिए हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम रहते हैं ना, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे बैठें। जब कोई मेरे साथ सामने आए तो हम उसके साथ कैसे संवाद, कैसे संचार करें, है कि नहीं? ये भी हम आगे बताएंगे, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पर ये इतना क्लियर हो गया साहब? अब इतना तो बुनियादी चीज़ है, लेकिन अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, जिंदगी जब हम बोलते हैं तो जिंदगी का मतलब कि आप अपने घर, अपने पड़ोस, अपने सामाजिक जीवन में, नैतिक जीवन में, ठीक है, और किसी भी सांस्कृतिक, अध्यात्म, किसी भी आप पहलू को ले लें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो कम्युनिकेशन सीख लेता है उसको ही बोलते हैं स्किल्ड, ठीक है, कुशल, संचार कुशल। वो कौशल जब आप प्राप्त कर लेते हैं, और ये जो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, इसको मेहनत से, अभ्यास के ज़रिए सीखा जा सकता है। हर एक व्यक्ति मेहनत करके, संजीदगी के साथ, गंभीरता से उसके टेक्निक्स और टिप्स पर निरंतर इस्तेमाल करते हुए आप इस कौशल को सीख सकते हैं। अगर आपने ये कम्युनिकेशन स्किल आपने सीख लिया, आप कामयाब हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। कम से कम कामयाबी का वो धागा तो आप पकड़ ही लेंगे, और फिर जब आप जितना मंझेंगे वो उतना ही आप उसके पायदान आप चढ़ते जाएंगे। तो बुनियादी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल ये है। और जब हम स्किल की बात करते हैं तो ये वो छोटे छोटे सिद्धांतों, उसके प्रारूपों, उसके तौर तरीकों, उसके जो नुस्खा है, उसका सभी का जो संग्रह है, उसका मजमुआ, और उस चीज़ को जब आप अपने अमल में ले आते हैं उसको बोलते हैं स्किल। और इन तमाम स्किल को बुनियादी तौर पर हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल, सुनने की क्षमता, सुनने का कौशल, सुनने का सलीका, तरीका। दूसरा
फीडबैक स्किल, यानी कि हम कैसे जो है सामने वाले को हम फीडबैक दें, कैसे जो आप अपनी प्रतिक्रिया को, रिएक्शन को फीडबैक में बदल दीजिए। इस आर्ट को फीडबैक स्किल बोलते हैं। और तीसरा है प्रेजेंटेशन और स्पीकिंग स्किल, ये आखिर में है। प्रस्तुति कौशल, प्रेजेंट करने की कला, बोलने की क्षमता, पब्लिक स्पीकिंग, ये तीसरा उसका पहलू है। तो जब हम कौशल की बात करते हैं तो बुनियादी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हमारे विद्वानों ने ये बात कही है, और जो कि आदिकाल से जब ये मानव समाज की जब से ये उसका उद्भव हुआ तो तब से ये बात गढ़ी गई कि श्रवण कौशल, सुनना, ये सबसे बड़ी क्षमता है। जो जितना संयमित तरीके से लोगों को सुनता है वो उसके अंदर वो सबसे बड़ा कम्युनिकेटर है, वो सबसे बड़ा स्पीकर है। अच्छा ये बताइए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में एक मैं बात पूछता हूं कि सबसे बड़ा श्रवणकर्ता कौन है? सबसे बड़ा श्रवणकर्ता कौन है? बताइए। और हम सब आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ईश्वर। बहुत बड़ी बात बोली है, ईश्वर। इनके लिए ताली बजाइए। बबलू जी ने कहा ईश्वर। सबसे बड़ा श्रवणकर्ता कौन है? ईश्वर। अब देखिए, आपने आध्यात्म के रूप में आपने स्वयं बोला, तो मैं इनको लिए, दोनों के लिए ताली बजाइए, क्योंकि उसका रूप ही आपके अंदर है। लेकिन हमको पहचानना है ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप ये मानते हैं कि देखिए एक चींटी भी जब चलती है, उसकी सरसराहट, उसके मन में क्या है, ईश्वर उसको जान लेता है, ठीक है। और जो वो नहीं भी कहना चाहती है वो भी जान लेते हैं। तो कितना संयम और कितना धैर्य, और इस सृष्टि का एक एक चीज, एक एक पत्ते की सरसराहट, और एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से, एक परिंदा दूसरे परिंदे से, एक इंसान दूसरे इंसान से कहे न कहे, और जो भी उसके बीच के जो उसका मामला है, उसका रद्दो अमल है, वो तमाम सारी चीज़ों को समझने वाला और उसके साथ हिसाब करने वाला, वो कौन है? ईश्वर, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, ठीक है। जिसको जिस रूप में आप कहें, जिसको मानते हैं, उसका ही रूप हम अपने अंदर अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं, कि भाई हर सबके मन में, सबके दिल में ईश्वर विद्यमान है। हम अपने अंदर उस चीज़ को पाते हैं। तो जो ये बात, ये बुनियादी बात इसलिए मैंने कही, और एक आध्यात्मिक बात इसलिए कही कि इससे हमारे अंदर वो एक अभिप्रेरणा जागृत होगी कि नहीं, जब भगवान सबकी सुनता है और हम भगवान के इतने बड़े उपासक हैं, तो मेरे सामने जो उसका जो भी प्राणी, उसका जो जीव है, और जो भी उसका बंदा जो सामने है, उसको हम सुने, बिना सुने हम उसको लताड़ के, फटकार के, डांट के भगा देते हैं। हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, हम जो है ब्रह्म, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैंने ये एक बुनियादी बात इसलिए कही कि सुनना ये सबसे बड़ी कला है, लिसनिंग स्किल। और जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो लिसनिंग के लिए भी ये बात कही गई है, उसके कुछ। तो लिसनिंग ऐसे नहीं है। एक लिसनिंग होता है कि अब हम लिसनिंग को भी थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉय, अब लिसनिंग नहीं कि आप, क्योंकि मैंने आध्यात्म की बात की, तो अब आध्यात्म की तरह आप वो समाधि नहीं ले लेंगे ऐसे, हाँ बोलो बोलो, हम तो सुन ही रहे हैं। अब आंख बंद करके हम तो परमात्मा में लीन हो गए, सामने वाला अपनी बात कह रहा है कि सर ये जो रिवीजन नंबर है, इंडेंट में ये डिज़ाइन में ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें दिक्कत है। और वो बेचारे जो है बोला, रहे वो तो आफ्ताब आलम जी ने बताया था कि
परमात्मा सबसे बड़ा श्रवण करता है, तो हम तो उसी इसमें आ गए स्टाइल में। नहीं, मैंने तो एक अभिप्रेरणा जागृत करने के उद्देश्य से ये बात कही। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिसनिंग की जब बात होती है तो ये एक जागरूक प्रक्रिया है, ये चेतन प्रक्रिया है जो अर्धचेतन में नहीं होती, न ही गैर चेतन अवस्था में होती है, ये चेतन अवस्था में होती है, जो कॉन्शियस वर्ल्ड में होता है, जो जागृत वर्ल्ड में होता है। कि हाँ, आपके सामने कोई आया तो आपको अपनी भाव भंगिमा, आपका लबो लहजा वैसा करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए। तो जब हमने कहा जी बताइए, तो सामने वाला बोला, अरे साहब, मतलब इसका मतलब है कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया, थोड़ा आप आगे, हाँ बताएं, बैठ जाइए, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये सारे वो जेस्चर हैं, ये सारे जेस्चर हैं कि हाँ बैठ जाइए आप। अगर आप बिजी हैं तो पहले आप बोले बैठ जाइए, 2 मिनट दीजिएगा। आप अपने आप काम किया, आप फ्री हुए, आपने उनको बैठाया, हाँ, और फिर आपको पता है कि ये अपनी कुछ बात कहेंगे, आपको कुछ डिटेल्स है, तो आपका कागज़ कलम आपके सामने है। ये होता है प्रोफेशनल तरीका। दीज आर द प्रोफेशनल वेज ऑफ लिसनिंग, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ लिसनिंग। हाँ बताइए, आपने, हाँ बताइए साहब, ठीक है, आपने नोट किया। आप अगर नहीं जानते हैं कि सामने वाला कौन है, पूछ लीजिए, माफ़ कीजिएगा आपका नाम मैं जान सकता हूँ, ठीक है। तो आप नाम लिख लें, ताकि फिर जब आप उनको मुखातिब करें तो नाम से संबोधित करें, ठीक है। विभाग जानने समझ लें, अच्छा हाँ बताइए क्या मसला है, तो उसके पहले आपने पूरी बात सुनी, ठीक है। अभी डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए, इतना संयम रखिए, कंप्लीट हो जाने दीजिए। और आपको पता है कि भाई वो जब वो अपनी बात कहने आया है, वो आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगेगा जो आपके उसमें इख्तियार में नहीं है, और आप ऐसी कोई चीज़ नहीं उसे दे देंगे जो आपके इख्तियार में नहीं है। तो संयम होना चाहिए सुनने के लिए। तो होता ये है कि हमारे अंदर वो जो दोष आ गया कि बिना सुने हम जजमेंट पहले ले लेते हैं, बोले यार हमें बताओ, उधर देख लो, उधर देख लो, उधर देख लो, ठीक है। जो कंसर्न आदमी है उसी को देख लो, उनसे बात करिए, HOD से बात कीजिए, फना से बात कीजिए, दिमाग से, ठीक है। तो ये हमारा संचार यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो लिसनिंग जो है, श्रवण करना, सुनना, ये एक चेतन प्रक्रिया है, ये एक जागृत प्रक्रिया है जो चेतन अवस्था में होती है। और हम सामने वाले को सुनते हैं और बिना किसी डिफेंस के, नॉन डिफेंसिव लिसनिंग, सब्र और धैर्य और संयम के साथ, बिना किसी लाग लपेट के और बिना कोई पहले ही प्राकल्पनाओं से प्रभावित हुए, प्री कंसीव्ड नोशन से बिना इन्फ्लुएंस हुए कि साहब ये डिपार्टमेंट वाले ऐसे ही होते हैं, यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं, इनके साथ ऐसे ही मामला होता है, इन तमाम प्राकल्पनाओं से, प्री कंसीव्ड नोशन से इन्फ्लुएंस हुए बगैर हमको अपने क्लाइंट को, अपने उसको सुनना, इसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल। और बिना डिफेंस के, नॉन डिफेंसिव, पेशेंस के साथ पूरी बात उसका हो जाने की। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको फौरन लिसनिंग के बाद आपको जजमेंट देना है। ये सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि लोग लिसनिंग से क्यों घबराते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम सुन लेंगे पूरी बात तो जजमेंट मेरे ऊपर आ जाएगा, बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा कि अब हमको कुछ ना कुछ तो फैसला इनको देना ही है, कुछ ना कुछ आपको फैसला देना ही है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ये क्यों मान रहे हैं कि आप अथॉरिटी हैं? आप जब अपने आप को अथॉरिटी की पोजीशन में ले लेते हैं तब आप सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे ही हम बात सुननी खत्म करेंगे, मुझे एज अथॉरिटी हमको कोई जजमेंट इनको देना पड़ेगा और हमको कोई इनको रिजल्ट, निर्णय देना जरूरी, क्योंकि आई एम एन अथॉरिटी। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। हमको ये मानना है कि मैं लिसनर हूं, आई एम अ फैसिलिटेटर, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूं सामने वाले को सुनने में, ना कि जजमेंट देना। जब आप ये सोच करके सुनेंगे तो आप पूरी बात सुनेंगे। अब सुनने के बाद जो भी है उसका रिक्वेस्ट, उसकी आग्रह आप उसको नोट कर लेंगे। अगर आप को उसकी जानकारी है तो फौरन आप उसको जानकारी दे करके उसका ज्ञान वर्धन करें। नियम आपको पता है तो वो जानें,
पॉलिसी पता है तो वो जाने, उसका निस्तारण करें जब आप सक्षम हैं उस लेवल पर। और यदि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां आप सक्षम नहीं हैं तो उसको नोट कर लीजिए, आप उसको नेक्स्ट हायर अप के साथ डिस्कस करिए, उसके लिए टाइम लीजिए, नोट कर लीजिए और कहिए कि मैंने आपका नोट कर लिया है और इसको मैं अपनी अथॉरिटी के साथ डिस्कस करता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में अपने क्लाइंट, अपने साथी के साथ कैसे लिसनिंग करना है। एंड दिस इज अ कॉन्शियस प्रोसेस विच हैज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, ये एक तरीका है जो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सामने वाले को जाहिर करते हैं, तब वो आपको सुनाने के लिए प्रेरित होता है। अगर आपने शुरू में ही आपने ऐसा जेस्चर दिया कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, वो अपनी बात नहीं बताएगा, वो चला जाएगा, फिर आपके सुपीरियर के पास चला जाएगा, वहाँ बताएगा तो वहाँ आपको बड़ी तकलीफ होगी, मेरे पास तो आया इसने ये बात तो नहीं बताई। ठीक है, अब मेरे अथॉरिटी को बता रहे हैं और मेरी अथॉरिटी वो हमको कह रही है भाई इसमें देखो ये क्या क्या करना है, तो वहाँ हम क्या हो जाते हैं, वहाँ फिर हमें बड़ी पीड़ा होती है। जाहिर बात है ये मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव है। तो हमको एज ए प्रोफेशनल मैं बता रहा हूँ, एक संगठन के मुलाजिम के तौर पर, एक संस्थान के कर्मचारी के तौर पर, एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय और वर्कर और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमको लिसनिंग स्किल में इन बातों का ख्याल रखना है। तो लिसनिंग इज व्हाट, मैं समराइज करूं, लिसनिंग जो है ये चेतन प्रक्रिया है, ये जागृत प्रक्रिया है, आंख नाक कान खोल करके, ठीक है, हम इसको एक्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं, हम सुनते हैं। लेकिन सुनने में जो हमारे जो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स है, जो भाव भंगिमा है, वो पूरा शामिल होता है। एक लफ्ज है हमअतन गोश, हमअतन गोश, ठीक है, मतलब ऑल ईयर्स, बा मुलाहिजा, ठीक है, ऑल ईयर्स फॉर यू। हाँ बताएं साहब, ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। जब ये प्रक्रिया, जब आप ये जेस्चर देंगे, आपका जो साथी, आपका जो बंदा है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार होगा, वो आपकी पूरी बात बताएगा ईमानदारी से कि हाँ यू आर सिंसियरली लिसनिंग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। और ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ये हम इस चीज़ को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, यही स्किल हमारे अंदर आएगा। ठीक है, ये पहली संवाद कौशल की पहली सीढ़ी है लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल, सुनना और सुनने का कौशल। और जो ये अभ्यास जो चेतन अवस्था में जागृत तरीके से उन तमाम जो आपके जो टिप्स टेक्निक्स और जो उसूल जो सिद्धांत अभी मैंने बताए हैं उस पर अमल करके होता है। दूसरा उसका पायदान क्या है कम्युनिकेशन का, वो है फीडबैक स्किल। क्या है? क्या है? क्या चीज़ है? थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। क्या है? वेरी गुड। फीडबैक स्किल। फीडबैक स्किल कि हम संवाद जब कर रहे होते हैं और हम हर वक्त संवाद कर रहे हैं, इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति से मैं संवाद कर रहा हूं, ठीक है, और आप अपने साथियों के साथ भी संवाद कर रहे हैं, चाहे कुछ बोले ना बोले, सब रेगुलर संवाद चल रहा है। ठीक है, फीडबैक क्या होता है? फीडबैक उसी संवाद कौशल को, उसकी आप ये कह सकते हैं उसकी प्रतिपूर्ति का एक, आप कह सकते हैं कि उसका एक संकेत है और उसका एक बेसिक एलिमेंट है कि संवाद कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये हम फीडबैक से ही पता करेंगे। ठीक है, और फीडबैक देना और लेना दोनों एक कला है। जब आपने कोई बात कही तो आप फीडबैक देते हैं कि देखिए मैंने उस डिज़ाइन में ये ड्राइंग नंबर है, ये जॉब नंबर है, उसमें ये चेंज कर दिया है,
ठीक है, आपने ये बताया, फीडबैक दिया, आपको मिला तो सामने वाले ने जवाब दिया कि जी हाँ, आपने जो ये बताया उसको हम समझ गए, इसमें बेसिक ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये ज़रा बताइए। अच्छा ठीक है, कौन सा पॉइंट बता रहे हैं आप, ये नंबर, तो इसका आपने उसको आपने क्लैरिफाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक स्किल, इट इज़ एन आर्ट टू गिव द इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत किए हुए, बिना रिएक्ट किए हुए, हम सामने वाले को, हम जब ये प्रतिक्रिया दें और ये बताएं कि वो कौन कौन से एरिया जहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, बिना सामने वाले की आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए हुए, और ये डेटा आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए और व्यक्तिगत ना हो, बल्कि उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली हमको वो डेटा देना चाहिए, तब हम इसको कहते हैं फीडबैक। और प्रत्यक्ष रूप से दें, डायरेक्ट दें, जिसके साथ आपका संवाद चल रहा है उसको डायरेक्ट बताएं कि सर मैं ये चीज़ है, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे एक बात ये बतानी है कि सर अगर यहाँ पे ये चीज़ें अगर दुरुस्त हो जाएं तो ये आगे के लिए बेहतर होगा। अब ये जो तरीका है, इसमें आप कहीं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप एक अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट आप बता रहे हैं कि बिना सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए हुए ये हम कैसे फीडबैक दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक स्किल। ये फैक्ट बेस्ड होना चाहिए और डायरेक्ट दीजिए, ये नहीं कि संवाद किसी और के साथ और प्रतिक्रिया आप उसके बॉस और किसी और उसके पड़ोसी को बता रहे हैं, तो ये शिकायत हो जाती है, यहाँ भ्रांति और यहाँ मामला और संबंध खराब होते हैं, चुगली हो जाती है, ठीक है। शिकायत है तो फीडबैक नहीं है, ये शिकायत है, फीडबैक नहीं। हाँ फीडबैक नहीं, ठीक है, जैसा उन्होंने कहा ना, चुगली हो जाती है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट बताएं, और ये हमारे संवाद कौशल का ये बेहतरीन ये जो आप कह सकते हैं ये वो पहलू है, और इसके ये टेक्निक्स हैं। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है स्पीकिंग, कैसे बोलना, प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, प्रस्तुति कौशल, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये मैं बताऊं कि ये एक सर्वे हुआ, फीडबैक स्किल किसको बोलते हैं, आपने चाहे डिफाइन किया है, ठीक है, ये फीडबैक है, ठीक है। स्किल क्या है, कोई प्रोसेस शुरू किया बात करने का, और उसके बाद आखिरी तक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आपकी बात वहाँ तक पहुँची और वो अमल में आई कि नहीं आई, ठीक है। हाँ, ये फीडबैक देना हो गया। अब हम अगर जब स्किल की बोलते हैं, स्किल, तो फीडबैक स्किल के कुछ टिप्स हैं। वो टिप्स मैंने क्या बताया कि फीडबैक जब हम दें तो सबसे पहले देखिए, हम पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करें, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट से। कोई प्रोसेस है, कोई घटना है, कोई भी चीज़, कोई फेनोमेना है जिसके बारे में आपको बताना है, फीडबैक देना है, तो पहले आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हुए, फिर जब उसके आप कहते हैं निगेटिव पॉइंट्स, तो इन प्रोफेशनल वर्ल्ड निगेटिव पॉइंट्स वर्ड को अब ख़त्म कर दिया गया है। निगेटिव पॉइंट्स, इट इज़ नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू से निगेटिव पॉइंट्स। अब हम इसको बोलते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट या करेक्टिव एक्शन कि आपने पहले पॉजिटिव बताया कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, और मैं समझता हूँ कि ये एरियाज़ हैं जहाँ पर इन जगहों पर ये अगर सुधार हो जाए तो ये और बेहतर होगा। अब इसमें देखिए, ये जो इन शब्दावली पे गौर करिएगा, यहाँ पे किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं है, ना किसी के कॉम्पिटेंस पे ठेस है। अक्सर क्या होता है, हम क्योंकि फीडबैक हम उस स्किल में माहिर नहीं हैं, तो जब कोई फीडबैक देता है ना, तो हम अपने कॉम्पिटेंस पे, अपने आत्मसम्मान पे एक चुनौती मानते हैं, अपने कॉम्पिटेंस पे चुनौती मानते हैं कि मेरी कमी बता रहा है,
तो इसीलिए कहा गया कि फीडबैक जब हम दें तो सामने वाले की सब्जेक्टिविटी पे ना दें, हम कार्य के ऊपर, उस विषय के ऊपर ऑब्जेक्टिवली हम कमेंट करें और इम्प्रूवमेंट्स के जो एरियाज हैं वो बताएं। डेटा बेस्ड होना चाहिए। जब आप बताएं तो वो आपके पास आंकड़े हों। इधर उधर जब हम लाग लपेट और जनरल बातें कहेंगे तो वो हमारा फीडबैक वो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हो, ठीक है, डेटा बेस्ड हो, स्टार्ट विथ पॉजिटिव पॉइंट एंड निगेटिव वर्ड तो बोलना ही नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स बताने हैं। तो ये आपका फीडबैक स्किल बन जाता है। इसमें अगर आप ये इन तरीकों से ये टिप्स इस्तेमाल करते हुए अगर आप फीडबैक देंगे, चाहे अपने किसी साथी को दें, अपने दोस्त, अपने किसी प्रोफेशनल एजेंसी को, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, है ना, अपने किसी सहकर्मी को, अपने बॉस को, जब आप फीडबैक देते हैं तो ये आपका स्किल बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? अक्सर जल्दबाजी करते हैं, जैसे बॉस लोग बोलते हैं हाँ भाई इसके बारे में फीडबैक बताइए। तो जब आप पूछा जा रहा है फीडबैक बताना, तो हम लोग क्या समझते हैं कि बॉस के कान में जाके फुसफुसाना ताकि बॉस से हम करीब हो सकें, ठीक है, और सामने वाले को हम गलत साबित करते हुए अपने आप को हम बहुत अच्छा गुड बॉय बने, ठीक है, उसको हम समझते हैं कि ये हमारा फीडबैक है। तो वो फीडबैक नहीं है, समझ रहे? तो फीडबैक स्किल क्या है? फीडबैक स्किल जब आप प्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों के आधार पर बिना व्यक्तिगत हुए और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जब सामने वाले को आप उसके सकारात्मक पहलू को बताते हुए जब वो सुधार के तमाम आप जो अवसर उसके ऊपर निशानदेही करते हैं, तो ये आपका फीडबैक देने का कौशल बन जाता है। अब आप इस बात को नोट करिए जो मैंने बोला, यही परिभाषा है। जब आप यानी मैं अपने सामने वाले श्रवणकर्ता को, अपने साथी को, अपने विभागाध्यक्ष को, सुपीरियर को, क्लाइंट को, ग्राहक को और किसी प्रोफेशनल एजेंसी को आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से बिना सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए हुए हम उसके सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उसकी निशानदेही करते हुए और उनके सुधार के अवसर को बताते हुए जब हम ये बात अपनी रखेंगे तो ये फीडबैक कौशल बन जाता है। Am I clear? समझ में आ रही बात? दिस इज कॉल्ड फीडबैक स्किल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट। सर एक बात पूछना चाहते हाँ, हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे ही है सर। जैसे कोई कम्युनिकेशन हम अपने से ऊपर वाले को करते हैं, कोई हमारा सीनियर है और वो सीनियर हमारी बात ऊपर नहीं पहुंचा रहा है, इस गैप को कैसे भरा जाए कम्युनिकेशन स्किल में? इसमें कैसे हम अपडेट करें कि मतलब हमारा कम्युनिकेशन जो बीच में रोक लिया गया है वो आगे वाले तक पहुंचा सकें या उसका मैसेज पहुंचे? तो बीच में क्या हो रहा है कि जो भी हम कम्युनिकेशन दे रहे हैं कि हमें यह काम कर दिया है या ये है, तो वो आप उसका जो बेनिफिट्स कह लो या उसका वो अपना करके वो अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नीचे वाले का नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा ही नहीं रहा। देखिए ये आपने बहुत ही एक प्रोफेशनल सेटिंग्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है, जो अक्सर पूरे ब्रह्मांड में ये है, मतलब भाई कि ये मानव स्वभाव में है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में और प्रोफेशनल एजेंसी में जब आप काम करते हैं, आपने अपने कंट्रोलिंग को कोई बात कही, ठीक है, एक बार आपको वो बात ऊपर नहीं गई, 2 बार, 3 बार आपको लगता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर आपको ये इख्तियार है कि आप उनके ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी को भी मार्क करें, ठीक है, डायरेक्ट बात कर, क्यों नहीं, लेकिन ये करने से पहले
आप पहले अपने आंकड़ों को और अपने मसौदे को, अपने ड्राफ्ट को, अपने कंटेंट को जांच परख ले, खंगाल लें, उसमें दम होना चाहिए। क्योंकि बेसिक जिम्मेदारी किसकी है? कम्युनिकेटर की। द बर्डन लाइज ऑन द कम्युनिकेटर, द स्पीकर हु इनिशिएट्स द प्रोसेस। अगर इसीलिए क्योंकि क्या होता है, ये सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें क्या होता है कि हम सिर्फ सामने वाले पे डालते हैं, एविडेंस क्रिएट करते हैं, मैंने तो कह दिया, मैंने तो बोल दिया। एक म्यूजिकल चेयर हम गेम खेल रहे हैं, म्यूजिकल पिलो, इसको फेंका, उसने लिया, उसने उसको फेंका, तो यहीं पे जो क्या होता है, वो हमारा जो मेन जो आधारभूत ढांचा है वही डगमगा जाता है। कुछ चीज़ें ह्यूमन टेंडेंसी में रहती हैं। देखिए, टेंडेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल की बात जब कह रहा हूं तो उन्हीं टेंडेंसी से ऊपर उठ करके जो बात करना, ये प्रोफेशनल तरीका है। देखिए, आप कोई समस्या कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी वजह पे कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, और आपके हम उनकी तमाम बातें पे हम ये थोड़ी कह रहे हैं भाई आपने 22 साल से नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा, आपने फला नहीं देखा, दिमाग में नहीं देखा, ठीक है। ये होता है देसी स्टाइल, हमने खुद वो कर दिया। प्रोफेशनल तरीका जो होता है कि भाई उन्होंने जो समस्या कही है, आप उसको सुन करके उसको सही तरीके से उसको डायरेक्शन दे दें, ठीक है। साथ ही अगर वो सुधार की उम्मीद करते हैं, जब वो मांगे कि साहब इसमें सुधार क्या किया जा सकता है बताइए, तो फिर आप सुधार आप बताएं कि भाई देखिए सुधार ये है, क्योंकि आपने मुझसे आग्रह किया है तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ। अब ये हो गया फीडबैक। अब आप फीडबैक देने, क्योंकि वो सामने वाला आपसे मांग रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा तंत्र, ऐसी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रणाली नहीं बनाई जा सकती है कि जो के कंप्लीट 100% दुरुस्त हो। इसीलिए जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, जिसको सेवा का लाभ लेना है, वो है मेन रूट। वो जब जागृत होगा कि भाई मेरा ये आंकड़ा, मेरा ये प्रोफाइल, मेरे ये क्रेडेंशियल, उसमें ये चीज़ त्रुटि है, इसको सही करना। क्योंकि उन छोटी छोटी इकाइयों से बन के ही तंत्र और व्यवस्था बनती है। आप अचानक व्यवस्था के ऊपर प्रहार करेंगे तो आप खुद उसके ऊपर, क्योंकि आप एक सिस्टम का भी आप भी एक पार्ट हैं, और जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम की बात पे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन ये काम थोड़ी हुआ। वो तो फिर आज से नहीं, सिस्टम के ऊपर तो बहुत ज़माने से बढ़िया कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ये तो आज से थोड़ी, ये तो आदिकाल से बात चली आ रही है। लेकिन ये है कि हमको बेसिक यूनिट पे बात करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। द एम्प्लॉय हैज़ टू बी अवेयर, उसको अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज के प्रति जागरूक होना होगा, ठीक है। आपको सैलरी स्लिप मिलती है, कागज़ मिलता है, आपको जो संचार मिलता है, जो कम्युनिकेशन आते हैं, पढ़ें, लिखें, समझें, पूछें अपने सुपीरियर से, जानें, ठीक है। कुछ भी चीज़ आता है साइन करने से पहले पड़ताल करें। ये सब बेसिक जिम्मेदारी है ना। ये एक इंटेलेक्चुअल और एक उस समाज की ये बेसिक एक नैतिक जिम्मेदारी। तो ये हुआ आपका, मैंने क्या बोला, ये है फीडबैक। समझ में आ गया फीडबैक? अब आगे चलते हैं, कैसे बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े वो सर्वेज हुए, उस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि बहुत लोगों के लिए जो एक डर था, और डर है अभी भी, वो है कैसे हम बोलें। जब हम बोलने की बात करते हैं तो मेरा कहना और मेरा तात्पर्य केवल भाषण देने से नहीं है, कि किसी एक जन समूह के सामने भाषण देना, तकरीर करने से नहीं है, प्रेजेंटेशन देने से। बोलने का मतलब नॉर्मल तरीके से बोलना, अपनी बात को कहना, ठीक है। ये भी एक कला है कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या को भी बताना एक कला है। आज हमारे ज़्यादातर कर्मचारी अपनी समस्या की अभिव्यक्ति करने में अक्षम हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ अपने सहकर्मी को लेके जाते हैं। वो नहीं मिलता तो किसी यूनियन लीडर के महामंत्री और उसको अध्यक्ष को लेके जाते हैं कि साहब आप मेरी वकालत कर देना कि मेरी समस्या क्या है, ठीक है। तो ये है, लेकिन कम्युनिकेशन के भाई आप हिंदी में ही अपनी बात को कह सकें, ये है बेसिक कम्युनिकेशन। अंग्रेजी बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है,
अंग्रेजी में खूब हम इधर उधर खुद भी आए बाएँ शाएँ बोलते रहे, ठीक है, सामने वाला समझ ही नहीं रहा तो बेकार है वो स्पीकर, ठीक है कि नहीं। हिंदी में, हिंदुस्तानी में, ठीक है, कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2008 आज 4 घंटे लेट पहुँचेगी, ठीक है, तो लोग समझ जाते हैं, ठीक है, ये संवाद है। अब हम अंग्रेजी में बोलते हैं द ट्रेन नंबर एंड सो ऑन सो विच इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट लेट एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू वेदर यू कम और नॉट, आई डोंट नो, गॉड नोज बेटर व्हाट विल हैपन। अब कितना अच्छा लगा, इतना बड़ा बोल लिया हमने, और सामने वाला आदमी तो अरे साहब मालिक आदमी है साहब, ट्रेन चलाओ ना चलाओ, इंटरसिटी से चले जाएंगे हम तो, हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने से कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज बेसिक, बोलना, आप क्या हैं, आपकी समस्या क्या है और आप क्या सामने वाले से उम्मीद करते हैं, ये बोलना अगर ये आदमी समझ जाएगा तो अपना काम करा देगा। आपके शब्द का उच्चारण परफेक्ट होना चाहिए कि लोग समझ जाएं। मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, उच्चारण का तो मामला एक अलग लेवल है, उच्चारण भी, क्योंकि यहाँ तो हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं कि 10-10 कोर्स पे बोली बदल जाती है, ज़बान बदल जाती है, उच्चारण भी, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप बुंदेलखंडी में ही आप अपनी बात को अगर समझते हैं और आप बोल देते हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप परफेक्ट कम्युनिकेटर हैं।